महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, वाह रानी तुमने सही कहा, जीवन में अपने अपने साथी नहीं होते हैं, ये तुमने साबित कर दिया है। महाराज अपनी किस्मत को आज प्रिय श्रोताओं कोसते हुए महाराज हरिश्चंद्र आंखों में आंसू लेकर के कहने लगे, बारे वाह विधाता, ओ कैसी किस्मत विधाता बनाई, कैसी किस्मत विधाता बनाई, ओ कैसी किस्मत विधाता बनाई, ओ कैसी किस्मत विधाता बनाई। जिनको दिल में बसाया था हमने, जिनको दिल में, जिनको अपना बनाया था हमने, जिनको अपना चोट उसने ही दिल को लगाई, उसने ही दिल को लगाई, वो कैसी किस्मत विधाता बनाई, वो कैसी। लोग कांटों पे चल चोट खाते, लोग कांटों पे दर्द कांटों से कहते हैं बातें, दर्द कांटों से कहते हैं बातें, चोट कलियों से हमने खाई, ओ चोट कलियों से हमने खाई, ओ कैसी किस्मत विधाता बनाई। कैसी किस्मत विधाता बनाई, कैसी किस्मत, कैसी किस्मत विधाता बनाई, ओ पाई अपनों से ही बेवफाई, ओ पाई अपनों से ही बेवफाई, कैसी किस्मत विधाता बनाई, ओ कैसी किस्मत विधाता बनाई, ओ कैसी किस्मत विधाता बनाई। आज विचार करने लगे हैं कि विधाता तूने मेरी किस्मत कैसी बनाई है। रानी कहने लगी, महाराज आप थोड़े जल में अंदर और जाइए, आपका घड़ा सहज उठ जाएगा। महाराज उसी समय रानी तो चली जाती है, किसी भी प्रकार से जल की सहायता से घड़े को उठा तो लिया, लेकिन जैसे ही आज महाराज कालू मेहतर के द्वार पे पहुंचे, ध्यान रखना भक्तों, आज वो घड़ा महाराज के हाथों से छूट गया, और घड़ा जब फूटा है तो कालू मेहतर कहने लगा, हरिया तू इस काम के योग्य नहीं है,
एक लाठी को दिया और कंबल दिया और कहा है हरिया, आज से उस मरघट की रखवाली करना। कोई भी लाश को लेकर आता है तो बिना टके के किसी की लाश को मत जलाना। आज लाठी और कंबल को लेके प्रिय श्रोताओं महाराज हरिश्चंद्र से, देखिए समय, महाराज हरिश्चंद्र से हरिया बन गए और परीक्षित महाराज आज हरिया से भी मरघटिया बन चुके हैं। मरघट में रखवारी करने लगे। समय बड़ा बलवान है महाराज। विश्वामित्र को आज चैन नहीं पड़ा। विश्वामित्र ने देखा है कि महाराज हरिश्चंद्र आज मरघट की रखवारी करने लगे। प्रिय श्रोताओं, इधर बेटा रोहिदास रोज पुष्प तोड़ने के लिए जाता है। जब पुष्प तोड़ने के लिए जाता है, एक दिन ब्राह्मण देव ने कहा कि बेटी अपने बेटे से कह दो पुष्प तोड़ लाए, पूजा का समय हो चुका है। छबरिया को हाथ में दिया मैया ने और कहा है कि बेटा जाओ बागों से सुंदर सुंदर पुष्प लेके आओ। बेटा जैसे ही चला है, महाराज उसी समय आज बेटा बागों में पहुंचा और जैसे ही बेटे ने आज एक सुंदर पुष्प को देखा, पुष्प पे हाथ बढ़ाया, विश्वामित्र ने एक सर्प का रूप धर के माता और उस पुत्र को काट लिया। आज पहले से ही औखा पड़ रही है रानी पर, और सबसे बड़ी औखा महाराज, जब किसी माँ का एक बेटा मर जाता है, माताओं ध्यान रखना, वो माँ एक तरह से पागल हो जाती है। उसके चेहरे पर ना तो हंसी रहती है और ना ही उसके दिल में कोई जीने की तमन्ना होती है। आज प्रिय श्रोताओं, जैसे ही बेटा को सर्प ने काटा है तो बेटा माँ माँ कहता आज उसी समय गिर पड़ा है। और जैसे ही आज बेटा गिर पड़ा, उसी समय प्रिय श्रोताओं आज विश्वामित्र ने तनिक भी देरी नहीं लगाई और तनिक भी देरी न लगाते हुए आज नगर में आवाज लगा दी, अरे काशी के लोगों, किसी का बेटा बाग में पुष्प तोड़ने के लिए गया था, उस बेटे को किसी काले सर्प ने काट लिया है। अरे भाई, जिसका बेटा है उसकी लाश को उठा लाओ, क्योंकि थोड़ी देर में उसकी लाश बहुत महाराज विचित्र हो चुक जाती है। जब थोड़े समय तक किसी की लाश को रख दिया जाए तो महाराज उस लाश का आकार भी बदल जाता है। और मैया ने जैसे इतनी आवाज सुनी तो मैया ने आवाज सुनने के बाद ब्राह्मणी से कहा, माँ हमें आज्ञा दे दो। क्यों? क्योंकि मेरा जी बहुत घबरा रहा है। आज मेरा बेटा बाग में फूल तोड़ने के लिए गया था। ध्यान रखना माताओं, आज जब माँ ने इतना सुना, ब्राह्मणी कहने लगी पहले घर का सारा काम काज संभाल, उसके बाद कहीं जाना। आज दुखियारी मैया तारावती प्रिय श्रोताओं कार्य संभालती जा रही है, आंखों से आंसू चल रहे हैं और मैया बेटे की याद में आज काम भी करती है, रोती भी है और ये लग रहा है हृदय में कि कब और किस समय में अपने बेटे के पास में पहुंच जाऊं। आज उसी समय प्रिय श्रोताओं अब तो मैया घबराने लगी है। लगी पुत्र की आगी मुसीबत आखाना मेरी दोई, रखना माताओं। ए लगी लाल की आगी मुसीबत आँखें मेरे दोई, ए परदेसन के बीच बिलकती छोड़ गयो मोई, बेटा परदेसन के
मैया आज बाग के बीच में अकेली रो रही है। माताओं ध्यान रखना, जिस बेटे की लाश मैया के आगे रखी हो ना, उस माँ को कुछ और नजर नहीं आता। आज मैया की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। एक गाय की तरह अपने बेटे के लिए रो रो कर मैया पुकार कर रही है और बोली है, लाला अरे कालने आई करो रे दंगा, और को अब उठावे लाश लला का नहलाऊं गंगा, अब को तो उठावे लाश। अरे लाश के चारों ओर लाश के चारों ओर लगी फूटी जाए लला के मुख से जाग गिरे, लगी फूटी जाए लला के। छीन लयो पारो परदेसन के बीच, कर्म गति तारी नाई मैया आज रोती बिलखती कहने लगी, विधाता आज तूने मेरे इस कर्म में ये क्या लिख दिया। अरे कर्म गति तारी नाई टरे, राजा हरिश्चंद्र आज में तर घर नीरवरे, राजा हरिश्चंद्र आज में तर घर नीरवरे। आज मैया अपने लाला की